आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पिन के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आज बैंकिंग की दुनिया में पिन का यूज हम में से बहुत जगह पर करते हैं। फिर चाहे एटीएम कार्ड हो, साथ में होने वाला पिन हो, यूपीआई पेमेंट के दौरान यूज होने वाला पिन हो, या फिर नेट बैंकिंग के दौरान हम यूज करते हुए पिन हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे आखिर ये पिन होता क्या है, इस पिन का यूज हमारे लिए कई जरूरी है और इस पिन को यूज में कहाँ पर क्यों करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ, ये जो पिन है ये बेसिकली इसका शॉर्ट नेम है, यानी कि छोटा नाम है। इसका पूरा नाम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम पिन के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो पिन है ये बेसिकली बैंक अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए और किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए सिक्योर रखने के लिए एक कोड होता है, जिसको हमको बहुत ही अच्छे सुरक्षित तरीके से रखना और यूज़ में लेना होता है और उसको अपने तक ही सीमित रखना होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, आज हम जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो या फिर कैश निकालना हो, यहाँ कोई कहीं पर पेमेंट करनी हो, यहाँ कुछ खरीदी के दौरान पेमेंट करनी हो, इन सभी जगहों पर हमको पिन का यूज़ करना होता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कहीं भी हमको अगर पैसे के लेन देन करते हैं डिजिटल, वहाँ पर आपको पिन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अब जब कोई बैंक कस्टमर अपने बैंक अकाउंट खुलवाता है तो वहाँ जो पिन होता है वह उसको बैंक द्वारा दिया जाता है। इस पिन के जरिए अपने एटीएम कार्ड यूज़ करके कैश निकाल सकते हैं या फिर अपने अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र की जा सकती है। दोस्तों ये जो मनी पिन होता है अक्सर 4 डिजिट का होता है या फिर कई बार उसका 6 डिजिट का भी हमको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पिन होता है इसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी उस यूज़र की होती है जिसका वह पिन होता है, क्योंकि ये एक ऐसा पिन होता है जिसमें आपके बहुत सारे पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। अकाउंट के वहाँ यहाँ इच्छित होता है, इसके जरिए आपके अकाउंट को कहीं भी एक्सेस ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर आज के समय में ये जो पिन है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि आप कहीं भी ऑनलाइन अपनी पेमेंट करें, किसी भी तरीके से आप अपने डिजिटल बैंक के साथ कनेक्ट हो या फिर चाहे कोई ऐप हो, कोई यूपीआई पेमेंट जैसे हमारा फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, कोई भी आपके ऑनलाइन वेबसाइट हो, नेट बैंकिंग हो, ऑनलाइन परचेसिंग हो, ये सारे के सारी जगह आपको इस पिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सोच सकते हैं इस पिन का स्वच्छ रखना, इस पिन का मुख्य काम होता है हमारे अकाउंट को, हमारे ट्रांजैक्शन को सेफ बनाए रखना, सिक्योर रखना। जैसे आप अगर आधार कार्ड का यूज़ करते हैं, आप एक इंडियन हैं तो आपको पता होगा आधार कार्ड के अंदर कोई भी चेंज कराने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर इसके साथ लिंक होना चाहिए और लिंक अकाउंट नंबर पर आपका OTP रिसीव होता है। इसके बाद आप अपने आधार कार्ड के साथ कुछ भी छेड़ाछाड़ी करवा सकते हैं। वैसे ही आप बैंक के साथ कुछ डिजिटल ही लेन देन करानी है, कुछ भी आपको ट्रांजैक्शन कराना है तो फिर यहाँ पर आप पिन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ट्रांजैक्शन पिन चाहिए होता है, आपको अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का पिन चाहिए होता है जब आप इसको यूज़ में लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने आपको बताया है बैंकिंग की दुनिया में पिन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कहाँ पर और क्यों यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।